जालिम बादशाह और दाना फकीर की कहानी पार्ट 1। बहुत पुरानी बात है। सल्तनत ए आतिश के आलीशान दरबार में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये वो दौर था जब परिंदा भी पर मारते हुए डरता था, क्योंकि तख्त पर सुल्तान जोरावर बैठा था। सुल्तान की हुकूमत का सिक्का पूरी वादी में चलता था, मगर इस हुकूमत की बुनियादें इंसाफ पर नहीं बल्कि जुल्म और खौफ पर टिकी थीं। दरबार की ऊंची दीवारें और संगे मरमर का फर्श गवाह थे कि यहां रोजाना बेगुनाहों की आहें गूंजती थीं। सुल्तान को अपनी ताकत पर इतना गुमान था कि वो खुद को खुदा समझने लगा था। उस दिन भी सुल्तान अपने सुनहरी तख्त पर बैठा दरबारियों की फरियादें सुन रहा था, या यूं कहें कि उनके नसीबों का फैसला कर रहा था। दरबार के वजीर और मुशीर सर झुकाए खामोश खड़े थे, जैसे वो जिंदा इंसान नहीं बल्कि पत्थर के बुत हों। अचानक दरबार के भारी दरवाजे खुले और दो सिपाही एक बूढ़े किसान को घसीटते हुए अंदर लाए। उस बूढ़े किसान का कसूर सिर्फ इतना था कि वो इस साल शाही लगान वक्त पर जमा नहीं करवा सका था। किसान ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मेरी फसलें सूखे की नजर हो गईं। मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए रोटी का एक निवाला तक नहीं बचा। मैं शाही खजाने में हिस्सा कहां से डालता? मुझ पर रहम करें, मुझे मोहलत दें। सुल्तान जोरावर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। वो अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस किसान के करीब आया। दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें रुक गईं। सुल्तान ने गरज कर कहा, मोहलत? सुल्तान जोरावर के दरबार में मोहलत का लफ्ज जुबान पर लाना भी जुर्म है। अगर आज मैंने तुझे छोड़ दिया तो कल पूरी सल्तनत के किसान यही बहाना लेकर आएंगे। तुझे सजा दी जाएगी ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान बन सके। सुल्तान ने जल्लाद को इशारा किया। जल्लाद अपनी भारी तलवार लेकर आगे बढ़ा। वो किसान गिड़गिड़ाने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर सुल्तान का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। वो पलटकर वापस अपने तख्त की तरफ बढ़ने लगा। तभी दरबार के दरवाजे पर एक अजीब और गरीब साया नमूदार हुआ। ये एक फकीर था। उसके पास ना कोई हथियार था और ना ही कोई लश्कर, मगर उसके कदमों की आहट में एक अजीब सी खनक थी जो पूरे दरबार में गूंज उठी। वो निडर होकर दरबार के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। दरबारी हैरान थे कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो सुल्तान के गुस्से के वक्त बीच में दखल दे। फकीर ने बुलंद आवाज में कहा, रुक जाओ ऐ सुल्तान, इस बेगुनाह का खून बहाने से पहले अपने आने वाले कल के बारे में सोच ले। ताकत का ये नशा तुझे अंधा कर चुका है, मगर याद रख, वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े तख्त मिट्टी में मिल जाते हैं। सुल्तान जोरावर ये सुनकर आग बगोला हो गया। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और फकीर की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, तू कौन होता है मुझे नसीहत करने वाला? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? फकीर के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, जान तो वो चीज है जो एक दिन चली ही जानी है, मगर अफसोस उस पर है जो सल्तनत पाकर भी इंसानियत हार जाए। तू आज इस किसान की तकदीर लिख रहा है, मगर क्या तुझे मालूम है कि अगले 40 दिनों में तेरी अपनी तकदीर क्या होने वाली है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान की तलवार का हाथ हवा में ही रुक गया। फकीर की आंखों में ऐसी कशिश थी कि सुल्तान चाहकर भी उसे कत्ल करने का हुक्म न दे सका। सुल्तान ने दांत पीसते हुए पूछा, क्या कहना चाहता है तू? साफ साफ बता, वरना तेरी जुबान काट दी जाएगी। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, आने वाले 40 दिन तेरी सल्तनत और तेरी जिंदगी के लिए एक इम्तिहान है। अगर तूने अपनी राया पर जुल्म बंद न किया तो ये तख्त जिस पर तू बैठा है तुझे जमीन पर पटक देगा। तेरे अपने साए भी तेरा साथ छोड़ देंगे और तू दर दर की ठोकरें खाएगा। ये सुनकर सुल्तान जोरावर जोर जोर से हंसने लगा, मगर इस हंसी के पीछे एक अनजाना सा डर छुपा था। उसने कहा, ये पागल फकीर मुझे डरा रहा है। सिपाहियों, इसे ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। 40 दिन बाद जब मैं जिंदा और सलामत अपने तख्त पर बैठा हूंगा
तब इसकी जुबान काटकर इसे आवारा कुत्तों के आगे डाल दूंगा। सिपाही फकीर को पकड़कर ले जाने लगे, मगर जाते जाते फकीर ने मुड़कर सुल्तान की तरफ देखा और कहा, वक्त शुरू हो चुका है जोराबर, याद रखना तकदीर का लिखा कोई बदल नहीं सकता। उस रात सुल्तान को नींद नहीं आई। वो अपने आलीशान कमरे में टहलता रहा। फकीर की बातें उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थीं। वो बार बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो सिर्फ एक पागल आदमी की बातें थीं, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक खौफ ने दस्तक देना शुरू कर दी थी। ये उस तबाही का आगाज था जो सुल्तान जोराबर के गुरूर को खाक में मिलाने वाली थी। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू A7 TV को सब्सक्राइब करें।